भाई घोटाला हमारे ही कालखंड में नहीं हुआ है, घोटाला आपके भी कालखंड में हुआ है और वहां तक चले। खैर 2014 हो या 2002 हो, जो गलत है सो गलत है, उस पर अगर कार्रवाई होगी तो स्वागत है। इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कांग्रेस को बधाई दिया, राहुल गांधी को बधाई दिया, हेमंत सोरेन जी को बधाई दिया, बकायदा भारतीय जनता पार्टी को भी स्टूडेंट्स ने बधाई दिया, उनको भी सराहना किया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। राहुल गांधी लेटर लिख रहे थे, उसका उन्होंने सराहना किया। लेकिन जेल कैंप से देवेंद्र महतो समेत 4 लोग 12, 14, 15, 16 दिन के भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने एक शब्द भी हमारे लिए नहीं कहा। जोहार साथियों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। कल लगभग इसी समय, हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले लाइव आए थे और आपसे बातचीत कर रहे थे। आपके कमेंट को भी मैं पढ़ रहा था और आप कमेंट में जो राय दे रहे थे उस राय पर भी मैं चर्चा कर रहा था। साथियों, मैं झारखंड विधानसभा का एक नया सदस्य हूं, पर मैं इस बात को मानता हूं कि अभी मैं विधायिका को सीख रहा हूं। संसदीय कार्य प्रणाली क्या है उसको मैं सीख रहा हूं। मुझमें सीखने की ललक है, बहुत ज्यादा ललक। मैं आज भी एक लर्नर हूं, मुझे सीखने में बहुत ही दिलचस्पी है। ठीक उसी प्रकार न्यायिक पेंच क्या है, न्यायालय के विषय क्या है, मैं उसको सीख रहा हूं। मैं परिपक्व नहीं हूं इन विषयों पर, मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूं इन विषयों पर, लेकिन फिर भी मैंने अपने 1.5 साल के अनुभव के आधार पर कल ही लाइव में कहा था कि मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट स्टे करेगी। मैं मानता हूं कि मैं अभी न्यायिक दांवपेच को सीख ही रहा हूं, समझ ही रहा हूं, अपने अंदर उस समझ को विकसित कर रहा हूं कि न्यायिक दांवपेच को समझ सकूं, संसदीय कार्य प्रणाली को समझ सकूं, विधायिका की व्यवस्था को समझ सकूं। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं सीख रहा हूं, लेकिन सीखने के बाद भी मैंने कल ही 1 दिन पहले मैंने कहा था, इसी समय हमें लगता है इससे 2 घंटा पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे। और चर्चा क्या कर रहे थे? आज से लगभग यानी 26 घंटा पहले चर्चा कर रहे थे कि संभवतः सरकार ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें चीत भी सरकार का है और पट भी सरकार का है। और आप देख लीजिए, कुछ परीक्षाओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। आगे भी जितने अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीजीएल के हों तथा अन्य हों, वो जाहिर सी बात है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे और सरकार वहां प्रयास करेगी कि किसी जूनियर वकील को हायर करे। फिर मैं आज कह रहा हूं, अपनी कोई जूनियर वकील को हायर करेगी जिसके पास अनुभव बहुत कम होगा, जिसके पास बड़े केसों को डील करने का अनुभव बहुत कम होगा, और ऐसे वकील के साथ सरकार अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखेगी। साथियों, याद रखिएगा, छात्र लगातार सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे थे, जो भी नेता उनके बीच आ रहे थे वो भी लगातार रद्द करने की बात कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, मैंने विधानसभा में क्या कहा था, मैं पुनः आपको सुना दूं। मैंने विधानसभा में भी क्या कहा था उसको मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि छात्रों की मांग है उच्च जांच, सीबीआई जांच की, और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेश है। तो महोदय, मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेनदेन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी मैंने उस दिन भी विधानसभा में कहा था कि न्यायालय के माध्यम से परीक्षाओं को रद्द करना होगा, न्यायालय के माध्यम से इन परीक्षाओं को रद्द करना होगा और न्यायालय में जाके अपना आर्गुमेंट रखना होगा। सरकार स्वयं एक पार्टी होती है, न्यायालय में सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, और जिस दिन अनशन, खासकर भूख हड़ताल जो किए हुए थे, जिनको भूख हड़ताल तोड़वाया जा रहा था, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। आप जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट की मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने सीजीएल और तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, और उस समय जब मैं खासकर जो 2 मंत्री देवेंद्र जी को अनशन तुड़वा रहे थे, भूख हड़ताल तुड़वा रहे थे सदर अस्पताल रांची में, उस समय मैं धनबाद में था और मैं काफी गति के साथ वहां गया, क्योंकि देवेंद्र जी की मांग थी कि आप आएंगे तभी हम भूख हड़ताल को तोड़ेंगे। उनका मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया। लेकिन मैंने जाते जाते 2 बार मैं लाइव आया, एक बार बोकारो से, दूसरी बार रामगढ़ पहुंचने के बाद, और मैंने दोनों बार उसी बात को दोहराया कि मैं भूख हड़ताल, चूंकि 16 दिन हो चुका है
और मेरी रणनीति भी यही है कि युद्ध विराम युद्ध। मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, आंदोलन को समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। जब तक उच्च स्तरीय जांच की मांग ना और सरकार पार्टी बनकर जाए न्यायालय, जो मैं 1.5 साल की राजनीति में जो थोड़ी सी समझ मुझ में विकसित हो पाई है। सतीश जी, मैं जानता हूं आजसू से आपका गहरा नाता है और आप लोगों के लिए आप लोग का जो समूह है वो हमें देख नहीं पाता है, हमारे संगठन को देख नहीं पाता है, तो आपकी पीड़ा को समझ रहे हैं। और जो दूसरी जेपीएससी हुई थी उसमें आपके नेताओं के रिश्तेदारों में किसका नौकरी हुआ तो किसी से छुपा नहीं, इसलिए आपके कमेंट आपने किया, नकारात्मक कमेंट ही सही, स्वागत है। लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकिएगा कि झारखंड राज्य में सीटों को बेचने की परंपरा कहां से शुरू हुई है, उस परिपाटी को किन लोगों ने शुरू किया है। इसलिए मेरे आजसू के मित्र जो नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, अपने गिरेबान में झांकिएगा कि ये परंपरा, ये परिपाटी कहां से शुरू हुई है। बाकी आपके कमेंट का स्वागत है, बिल्कुल एक अच्छा कमेंट हो, एक अच्छी बातचीत हो, आलोचनाएं भी स्ट्रांग आलोचनाएं हो, उस आलोचनाओं से हम लोग भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दूसरी बात, आपके नेता कब गए थे मंच में, आपको याद है ना? विधानसभा घेराव के बाद। जी, विधानसभा घेराव के बाद आपके नेता गए थे मंच में मिलने के लिए, क्योंकि किस मुंह से जाएंगे? आप लोग ने ही परंपरा शुरू किया है जेपीएससी को सीटों को बेचने का। तो खैर, आपकी टिप्पणी पर हम ज्यादा नहीं पड़ेंगे। तो साथियों, मैंने उस दिन स्पष्ट कहा था, हर एक जितने भी मीडिया इंटरव्यू में मेरा सामना हुआ, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ने के पक्ष में हूं, चूंकि 16 दिन 15 दिन 14 दिन हो चुका है और मेरा मानना है कि 14-15 दिनों में उनमें जो कमजोरी हुई है, कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ हुई है कि शायद उनके जीवन में कोई संकट ना आ जाए। लेकिन मैं आंदोलन को उस दिन भी कह रहा था कि न्यायिक पेच में मामला फंसेगा, अतः सरकार को ही पार्टी बनकर जाना होगा। सीआईडी के जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को जाकर न्यायालय में रखना होगा, क्योंकि न्यायालय ने कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया था और उन्होंने साफ लिखा था कि आगे जब एसआईटी की टीम, सीआईडी की टीम जांच करेगी और उस जांच के आलोक में कई मैल प्रैक्टिस से जुड़े हुए छात्र कैंडिडेट सामने आएंगे तो राज्य सरकार उस पर काम करेगी, कार्रवाई करेगी। तो ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार सीआईडी के माध्यम से अपना ये पक्ष रखती कि हमने जांच किया और उस जांच के क्रम में कई प्रकार की धांधली, कई प्रकार की गड़बड़ी के मामले प्रकाश में आए और उसके आलोक में इस परीक्षा को, इस भर्ती को स्थगित करने, रद्द करने की पक्ष को रखने का कार्य करना था। लेकिन और सरकार ने यहाँ दोनों तरफ से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें भी खुश किया और जो लोग रद्द होने के बाद प्रोटेस्ट करने लगे उन्हें भी खुश कर दिया। यानी चीत और पट दोनों सरकार का हुआ। दूसरी बात, आपने सुदीप सोनू जी के बयान को पढ़ा होगा, सुदीप सोनू पढ़ा होगा, सुना होगा, जो कि मीडिया में बयान है उनका। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, भले आप सुदीप सोनू जी को जो भी कहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में और वर्तमान की झारखंड सरकार में अगर मुख्यमंत्री जी के बाद किन्हीं का कद है तो सुदीप सोनू जी का है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करना सरकार के बस की बात नहीं है। याद करिए, 4 बार 5 बार स्टूडेंट की जो डेलीगेट्स टीम थी उनके साथ उनकी बैठक हुई और उस बैठक में 4 मंत्री थे, जिनमें मुख्य रूप से सुदीप सोनू जी मीडिया को संबोधन कर रहे थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में ज्वाइनिंग दी गई है। उसके बाद यानी वो सुदीप सोनू नहीं कह रहे थे, वो सोच लीजिए कि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही कह रहे थे उनके जुबान से कि ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया गया है। ऐसे में ये मामला ऑनरेबल कोर्ट का है, तो ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से सरकार को जाना चाहिए था। लेकिन सरकार चूंकि जब वह 3.5 करोड़ जनता को गोल गोल घुमा सकती है, 3.5 करोड़ की जनता को मुद्दों में, वादों में उलझा सकती है, तो 2-4 लाख छात्रों को तो गोल गोल घुमा ही सकते हैं, और वही उन्होंने किया। अब आगे हम लोग भी सोचेंगे, हालांकि हमने पहले ही कहा था आंदोलन छात्रों का है, छात्र अगर वापस होंगे तो भाई हम लोग भी, और वही हुआ। हमारा जो 2 पंडाल बना था, जिसमें एक पंडाल का टैग हम लोग को लगा, नो डाउट, उसमें देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे 4 और फिर 4 8 साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे। बल्कि हम लोग तो दूसरे चरण के भूख हड़ताल की तैयारी में भी थे। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बताना चाहूंगा, पहले चरण में हमारे भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे देवेंद्र जी, जो 16 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, महेंद्र जी जो शायद 13 दिन तक भूख हड़ताल में रहे, प्रेम नायक जो लगभग 15 दिन भूख हड़ताल में रहे, कुश महतो जो लगभग 12 दिनों तक भूख हड़ताल में रहे। तो ये हमारे 4 साथी थे जो 12 से 16 दिन तक भूख हड़ताल में रहे। उसके बाद हम लोगों ने, हमें चूंकि आभास था कि अब इनकी सेहत बिगड़ सकती है,
इनको बायजबरन हॉस्पिटल में स्लाइन के माध्यम से लिक्विड इनके अंदर डालकर इन्हें फिट फाट किया जा सकता है, जो भी, वो तो भाई मेडिकल टीम बेहतर जानती है। लेकिन हम लोगों ने दूसरे चरण के भूख हड़ताल की भी तैयारी कर ली थी और हमारे हजारीबाग के कर्मठ साथी उदय मेहता, जो इसी आंदोलन के बीच में जो अरेस्ट हुए थे और बेल लेकर फिर बाहर नहीं आए, उदय मेहता के नेतृत्व में फिर 4 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। जो जिस दिन अनशन और भूख हड़ताल समाप्त हुआ उस दिन उन लोगों का दूसरा दिन का भूख हड़ताल था। यानी हम लोग दूसरे चरण की तैयारी में थे कि भाई हम लोग को क्रमिक आंदोलन करना है, सीरीज, चूंकि एक ही बार में, चूंकि सरकार टस से मस नहीं हो रही थी, लगातार प्रेशर बनाना पड़ रहा था, प्रेशर बन भी रहा था। लेकिन ओवरऑल जो सरकार का निर्णय आया, उसके बाद जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है, खैर ये तो लगभग कल शाम को, आज से माना इस वक्त के अभी 11:30 बज गए, शायद कल 8:30 बजे 9 बजे हम लोग इस विषय पे चर्चा भी कर रहे थे। हालांकि भाई न्यायालय की न्यायिक दांव पेंच की उतनी समझ तो अभी विकसित नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी समझ हुई है उसके आधार पर मैंने कल ही कहा था कि संभावना ये बनेगी। हालांकि अब आगे इस राज्य के छात्र निर्णय ले उन्हें क्या करना है, और उनको लगता है कि पुनः, हालांकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहे थे, वो तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों से अपील भी कर रहे हैं समर्थन का, तो हमारा समर्थन तो रहेगा बिना किसी शर्त के और बिना किसी क्रेडिट के। सबसे बीच जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा स्टूडेंट लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कांग्रेस को बधाई दिया, राहुल गांधी को बधाई दिया, हेमंत सोरेन जी को बधाई दिया, बकायदा भारतीय जनता पार्टी को भी स्टूडेंट्स ने बधाई दिया, उनको भी सराहना किया कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी। राहुल गांधी लेटर लिख रहे थे, उसका उन्होंने सराहना किया। लेकिन जेल कैंप से देवेंद्र महतो समेत 4 लोग 12, 14, 15, 16 दिन के भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने एक शब्द भी हमारे लिए नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। आप चाहे तो छात्रों का इंटरव्यू सुन सकते हैं, बकायदा हमारे भाई समान है रविंदर जी, मेरे भाई हैं। अब चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार रविंदर जी को ही था, आप पढ़ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। उन्होंने, और जो छात्रों का जो समूह था, उन्होंने राहुल गांधी जी को आभार किया, हेमंत सोरेन जी को आभार किया, भारतीय जनता पार्टी तक को आभार किया। लेकिन हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर थे। हमने पूरे राज्य में, जिस दिन पुतला दहन हुआ उस दिन पूरे राज्य में जो जिला स्तर में थे उसमें मैक्सिमम कार्यकर्ता हमारे थे। लेकिन खैर उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं, हमें उसके लिए कोई क्रेडिट की आवश्यकता नहीं। ये छात्रों का आंदोलन है, झारखंड राज्य के भविष्य का सवाल है, और इस आंदोलन के साथ हम लोग पुनः हैं, बिना किसी शर्त के और बिना किसी क्रेडिट की इच्छा के। बाकी आगे छात्र अपनी रणनीति बनाए, उन्हें किस प्रकार से इस आंदोलन को दिशा देनी है, किस प्रकार। मैं तो बार बार कह रहा था, जब भी मैं उनके भी मंच में गया तो मैंने स्पष्ट कहा कि आप एक नेतृत्वकर्ता रखिए, आप बिना लीडर के किसी आंदोलन को लीड नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक मेंटलिटी बन गई कि भाई कोई लीडर क्यों आएगा, लेकिन कम से कम एक ना सही, आप 11 लीडर रखिए, 1 दर्जन लीडर रखिए कि भाई ये 12 लोग लीड करेंगे। लीडर होना चाहिए और उनके बीच रणनीति बननी चाहिए। और वो जो कहते हैं, अगर वो कहें बैठने तो बैठ जाना चाहिए, वो कहें उठने तो उठ जाना चाहिए, वो कहें दौड़ने तो दौड़ जाना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए। जैसे उस दिन विधानसभा का घेराव था, हजारों की भीड़ थी, लेकिन वही कि लीडर किसी को नहीं रखना है। लीडर स्टूडेंट के बीच से ही हो, एक नहीं 11 लोग हो, और कम से कम वो कहें कि भाई विधानसभा शाम के बाद वहां बैठना है या वहीं दरी बिछाकर सो जाना है। कम से कम लीडर का ये कर्तव्य होता है कि उस भीड़ को ये रास्ता आपको देना होगा कि आप वो करेंगे क्या। इसलिए मैं पुनः कहूंगा, आगे स्टूडेंट जो छात्रगण हैं वो तैयारी करें, और तैयारी के साथ, चूंकि अभी लड़ाई लंबी है और राज्य सरकार आपको आसानी से लगता है कि इन परीक्षाओं को रद्द करने के पक्ष में होंगी, या फिर मुख्यमंत्री महोदय के अंतरात्मा कह रहे हैं जी सूरज दा, आप तो जान ही रहे हैं कि बिना नेतृत्व के, चाहे नेतृत्व 11 में हो, चाहे 25 की संख्या में हो, चाहे 51 नेता क्यों ना रखे, अब 25,000 संख्या रहेगी वहां, अगर 51 को ही नेता बना दिए हैं कि भाई ये लोग निर्णय लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। हालांकि 51 ज्यादा हो जाता है, 5, 7, 9, 11 पर्याप्त है कि ये लोग लीड करेंगे, ये तो होना चाहिए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपने कहा था ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी प्रकार लीड होना चाहिए कि भाई ये लोग हमारे लीडर हैं, यही लोग संबोधन करेंगे और ये जैसा कहेंगे उसके अनुसार उस बाकी सेना को चलना होगा। अब मैं ये कह रहा था, आसाम 50 लाख रुपए लिए गए हैं, 40 लाख रुपए लिए गए हैं,
महासचिव की पत्नी का नाम सामने आ रहा है, उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री सुदीप सोनू जी का नाम सामने आ रहा है कि वो 1 महीना तक चुपचाप थे। 1 महीना पहले उनको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया था, उनको कॉल करके बताया गया था कि जेपीएससी में धांधली है, गड़बड़ी है, और वो 1 महीना चुपचाप रहे। पार्टी के महासचिव जो अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद होता है, उनकी अर्धांगिनी इसमें जांच के दायरे में आ गई है। उन जांच के दायरे में क्या आ गई है, लेन देन में उनका नाम आ गया है, उनके ड्राइवर उनके पीए 10-15 लाख ले रहे हैं। तो आपको आसान है कि सरकार इतना जल्दी मान जाएगी, पैसा हजम हो चुका है, इतने दिन हो गए, पैसा हजम हो चुका है। 500 करोड़ एक परीक्षा में ख्यांगते जी 2 करोड़ लिए हैं टीडीपीएल से, और ख्यांगते जी भी तो दिए होंगे चेयरमैन बनने के लिए, नहीं दिए होंगे क्या? अब सोच के देखिए, जहां हर चीज में बोली और रुपया और पैसा भारी पड़ता है, उस परिस्थिति में ख्यांगते जी को ऐसे फ्री पॉकेट में आकर चेयरमैन बना दिया गया होगा। हालांकि विपक्ष वाले तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं कि उतना लंबा चौड़ा मोटी रकम देकर वो चेयरमैन बने होंगे। आप 5-10 करोड़ दिए होंगे, ये संभावना बन सकती है। अब सवाल है कि चेयरमैन बनाने के लिए कौन होगा? बिना किसी मंत्री के तो चेयरमैन बनेगा नहीं। चेयरमैन ठीक है, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उनका तो कोई करीबी होगा, तभी तो चेयरमैन को अपॉइंटमेंट किया गया होगा। बिल्कुल, ख्यांगते जी बिना किसी राशि के लेन देन के चेयरमैन भी नहीं बने हैं, और तभी तो उन्होंने 2 करोड़ ले लिया टीडीपीएल से। एग्जाम कंडक्ट के जो टेंडर, एग्जाम करवाने का टेंडर देने के नाम पर तभी तो 2 करोड़ लिया, और बाकी 20% का कमीशन हर काम के लिए। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति पैसा देकर आया होगा। अगर वो व्यक्ति निःशुल्क आया होता तो वह कई सालों तक सिविल सर्विस सेवा दे चुके थे, शायद चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे, जैसी जानकारी है। तो सोच के देखिए, वह व्यक्ति अगर पैसा देकर चेयरमैन नहीं बना होगा तो फिर पैसा क्यों कमाता? पैसे की तो कोई कमी थी नहीं उस बंदे को, यानी वो पैसे देकर आया होगा, तभी उसने टीडीपीएल से 2 करोड़ रुपए ले लिए जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को कंडक्ट कराने को लेकर। इसलिए अब सवाल है, चेयरमैन तो किसी विधायक की मर्जी से बनता नहीं है, चेयरमैन तो कोई जिला परिषद की पैरवी से बनता नहीं है, चेयरमैन तो कोई जिला अध्यक्ष, पार्टी के जिला अध्यक्ष की मर्जी से बनता नहीं है। चेयरमैन बनने में सीधा मुख्यमंत्री का हाथ होता है, या फिर उस व्यक्ति का जो मुख्यमंत्री बोल के रखे भाई इस काम को यही व्यक्ति देखेगा। कम से कम तो कोई मंत्री होगा चेयरमैन बनाने की इस भूमिका में। और देखें, आपने हंसदा जी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि सुदीप सोनू जी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी मंत्री के कहने पर वो इस्तीफा दे रही हैं। जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उनकी मेंबर हंसदा जी किनके कहने पर इस्तीफा दे रही हैं? मंत्री महोदय के कहने पर इस्तीफा दे रही हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका जो चयन हुआ होगा, उनको जो अपॉइंट किया गया होगा, वो मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के निर्देश से ही किया गया होगा। तो जाहिर सी बात है, उनको अपॉइंट करने में जो पैसा लेन देन हुआ होगा, वो पैसा किसी मामूली व्यक्ति के पास तो नहीं होगा। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। इसलिए पैसे हजम हो गए हैं, पैसे मैंने खाने के बाद डकार ले लिए होंगे, इसलिए आसान नहीं है कि परीक्षाओं को ये कह दिए। लेकिन इनकी भी मंशा है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, भैया उनको नौकरी करने दिया जाए। 50-60 लाख रुपए लिए। मैं पुनः कहूंगा, कुछ भाई कुछ बहन ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा को पास किया होगा, मेहनत से वो नौकरी कर रहे होंगे, उनके लिए मुझे अफसोस है, उनके लिए मुझे खेद है, दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्था का, हमारी सिस्टम का, जो इस प्रकार से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस प्रकार से मेहनत करने वाले नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। मैं पुनः कहूंगा, जांच उच्च स्तरीय हो और जांच में जो लोग आए उन पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग जेन्युइन हैं और परीक्षा को पास किए हैं, उन्हें मैंने तो कहा था 1 करोड़ 2 करोड़ जो 3 करोड़ उनको मुआवजा दे दें भाई, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से चयन होकर आए थे। 25, 30, 35% हैं जो ईमानदारी से चयन होकर आए, ये तो मैं मानता हूं। और साथ ही साथ एज को बढ़ाया जाए। अब आप बताइए, यहाँ छात्र बात कर रहे थे कि हेमंत जी के कार्यकाल में, खासकर टीडीपीएल जो पिछले 3-4 सालों में जो परीक्षाएं ली हैं, उनको रद्द करने की बात कर रहे थे। श्रीमान चले गए रघुवर दास के टाइम में, और 2014-15 के आसपास की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। मैंने खुन्नस निकाल दिया कि हम कहे अकेले जाएंगे। रघुवर जी को, यानी अभी जो विपक्ष में एनडीए भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकाल को भी लपेट के जाएंगे। और फिर ये लपेटने के लिए चले गए। कहां चले गए? 2014 में चले गए। आज से 12 साल पीछे चले गए। हेमंत बाबू ऐसे 12 साल पीछे चले गए। हेमंत बाबू ऐसे 12 साल पीछे चले गए, जबकि जो जेन्युइन मतलब जो प्रोटेस्ट स्थल पर जो छात्र उपस्थित थे,
और जो आंदोलन कर रहे थे, जो भूख हड़ताल कर रहे थे या फिर जो आंदोलन कर रहे थे, साफ शब्द में उनकी मांग क्या थी? अभी हाल फिलहाल में 2005 सालों में जो परीक्षाएं थी। लेकिन चूंकि इनको अपने साथ साथ उस सरकार को भी बताना था कि भाई घोटाला हमारे ही कालखंड में नहीं हुआ है, घोटाला आपके भी कालखंड में हुआ है, और वो वहां तक चले। खैर 2014 हो या 2002 हो, जो गलत है सो गलत है, उस पर अगर कार्रवाई होगी तो स्वागत है, जो गलत है सो गलत है। तो पुनः साथियों, विशेषकर जो हमारे छात्र जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच हैं, न्याय मंच हैं, जो आप लोग आगे निर्णय लें, हम लोग पूर्ण रूपेण आपके आंदोलन में सहयोग करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग भी थोड़ी अब तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग सर्वस्व देते तो हैं, बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं और आगे भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग सर्वस्व देंगे। जी भाई साहब, आप ठीक बोल रहे हैं, पीजीटी में भी खेला हुआ है और हमें लगता है धरना स्थल पर पीजीटी के अभ्यर्थी भी भारी संख्या में उपस्थित हुए थे और मुझे लगता है उनके साथ तो फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया उस पर पीजीटी को भूल गए। ये तो हुआ 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये अब झारखंड की परंपरा और परिपाटी बन चुकी है। मैं तो विधानसभा में भी मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही परंपरा रहा तो सरकारी स्कूल में बच्चों को लोग क्यों पढ़ाएंगे? उससे अच्छा सरकारी स्कूलों को भी कहेंगे कि भाई बंद कर दीजिए। अगर हमें सेंट्रल ही नौकरियां लेनी है तो सेंट्रल से कहीं पढ़ लेंगे। राज्य सरकार की माध्यमिक और प्राथमिक और राजकीयकृत अपग्रेड हाई स्कूल, अपग्रेड +2 में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हाँ, अगर शिक्षा इसलिए लेंगे कि हमें अपने दिमाग के स्तर को, बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है, बेसिक चीजों की जानकारी लेनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज लेने हैं, तो पढ़ेंगे। अगर सरकारी नौकरी करने की चाहत में पढ़ेंगे तो अब इस राज्य में मुश्किल है कि सरकारी नौकरी आपको बिना पैसा का मिलेगा। ये तो इस राज्य का दुर्भाग्य हो चला। लेकिन अगर लोकतंत्र में अगर सेटिंग होता है तो सेटिंग के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी होते हैं और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। आगे भी उस लड़ाई को लड़ी जाएगी और मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। पुनः साथियों, आपको जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। लेकिन थोड़ा सा आप विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज छात्रों के इस 26 दिन के आंदोलन का फलाफल क्या मिला। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं, जो अंतिम रात जिस दिन रद्द करने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मैं 2 बजे रात पंडाल पर था और मैंने वहां भी मीडिया को यही कहा था, मैं अभी भी उच्च स्तरीय जांच के पक्ष में हूं, मैं केवल भूख हड़ताल को समाप्त करने के पक्ष में। उसके बाद तो 2-3 भाई बहन तो भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखे ही थे, लेकिन फिर सुबह क्या हुआ मुझे उसकी विशेष जानकारी नहीं। मैं सुबह घर आ गया और हमने हाँ अपने साथियों से यही कहा था कि भाई अगर छात्र आंदोलन को वापस ले लें तो आप छात्रों के साथ रहें, क्योंकि हम छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे थे, अपने लिए या अपने पार्टी के लिए नहीं, हम छात्र के लिए आंदोलन कर रहे थे। आगे भी करेंगे इस मसले पर, आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। पुनः सभी को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।